लंपी का कहर, सजग और सतर्क रहने की जरूरत। मनुष्य में फैली कोरोना महामारी से उबरने के बाद गोवंशों में तेजी से फैलता लंपी का कहर अब चारों ओर नजर आने लगा। गली, मोहल्ले और घरों के साथ साथ अब गौशालाओं में भी लंपी के केस बढ़ने लगे हैं। लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गोवंश को शहर के काइन हाउस में रखा जा रहा है। 2 दिन पहले इसी गौशाला के वायरल हुए वीडियो के बाद और पशुपालन मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन भी हरकत में नजर आया। नगर परिषद की ओर से वहां गार्ड और पशु चिकित्सक विभाग के कंपाउंडर की व्यवस्था की गई। लंपी से ग्रसित गोवंश को इलाज के लिए अलग से रखा गया है। समय समय पर इंजेक्शन और दवाई दी जा रही है। राजस्थान सरकार में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने इस अवसर पर लंपी डिजीज के बारे में उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकता, पशु विभाग में कार्यरत कार्मिकों, नई नियुक्ति, आमजन से सहयोग और गौशालाओं और पशु मित्र बनकर उनसे सहयोग लेने, दवाइयां, टीकाकरण, उपचार, साफ सफाई, जिले में पशुधन की स्थिति, रोगग्रस्त और ठीक और मृत पशुओं के बारे में, उनके निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देशित किया है। वहीं दूसरी ओर जिले भर में भामाशाहों और स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से भी आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथी की दवाई निःशुल्क वितरित की जा रही है। लंपी बीमारी कहीं महामारी का रूप न ले, इसलिए हम सभी को सतर्क और सजग रहकर इन बेजुबान गोवंश को बचाने का प्रण लेना है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। लंपी वायरस नामक महामारी इस बेजुबान गौमाता के ऊपर कहर बन के ढाई हुई है और इस महामारी के दौरान भीलवाड़ा नगर परिषद अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह कर रही है। मैं लगातार हमेशा 1 से 2 घंटे इस काइन हाउस में देता हूं और यहाँ चारे की कमी, पानी की कमी, दवाइयों की कमी, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ एक तो यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाय खुले में है। गायों को बांध नहीं रखा है। गाय खुले में चाहे तो खुले में रहती है, जब उनको लगता है कि धूप और बारिश है वो स्वतः शेड के नीचे आ जाती है। उनको बांध के नहीं रखा जा सकता शेड के नीचे। दूसरी बात, एक दुर्घटना हुई थी परसों के रोज कि एक रात्रिकालीन सत्र में एक कुत्ते ने दीवार फांद के एक मृत गाय का मुंह नोच लिया था। उसको हमने संज्ञान में लेते हुए तुरंत यहाँ पे चौकीदार की व्यवस्था कर दी है कि वो दुर्घटना भी नहीं हो। मैं इस लंपी वायरस के दौरान भीलवाड़ा शहर के समस्त गौ भक्तों से निवेदन करता हूँ कि हम सब आपस में एक टीम बनाकर भीलवाड़ा शहर ने जैसे कोरोना काल में मुकाम कायम किए, वैसे ही लंपी वायरस के अंदर भी राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश में एक मुकाम कायम करे और एक मॉडल बने। परंतु कुछ लोगों का कुत्सित प्रयास है इस मेहनत को असफल करने के लिए। तो अब ये कहना कि ये देखो गाय खुले में घूम रही, अरे भाई गाय खुले में नहीं घूमेगी तो कहाँ घूमेगी। नगर परिषद इस गायों के लिए क्या नया समाचार बताया? देखिए, नगर परिषद ने ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। यहाँ पे लंपी वायरस से पीड़ित गायों को हम जहाँ कहीं पे भी होती लेके आते हैं, गौ भक्त लेके आते हैं, उनको भी हम रखते हैं। उनके चारे की, पानी की व्यवस्था करती है। हमने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने भी सहयोग करके 2 कंपाउंडर हमें दे दिए, डॉक्टर हमें दे दिए। इतने गौ भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं। प्रतिदिन कितनी गायें? प्रतिदिन लगभग 30 से 40 गायें आ रही है अभी बीमारी से। अभी हमारे पास 180-90 गायें हैं, उसमें से लगभग 100 गायें ठीक है और 80 गायें लंपी वायरस से ग्रसित है, जिसमें से 10-15 गायें सीरियस है और इसके अलावा लगभग 100 गायें ठीक हो चुकी है। हम चाहते हैं कि गौ माता कम से कम काल ग्रसित हो, उनकी रक्षा करें मैं पुनः आह्वान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के कुत्सित प्रयास में नहीं आवे, जो जिनका उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाकर गौ भक्तों की और नगर परिषद की छवि को नुकसान पहुंचाना है। आप किन्हीं भी गौ भक्तों से पूछ लीजिएगा कि नगर परिषद की सेवाओं में कोई कमी नहीं है। आपके पास में इतने सारे गौ भक्त खड़े हैं, ठीक है ना। हम हमारे पूर्ण योग से, पूर्ण मनोयोग से, अर्थ से, हमारे मन से, हमारे तन से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे इस गौ माता की रक्षा के लिए। कि जिले के दौरे पे था, आज मैं भीलवाड़ा में हूँ। यहाँ मैंने समीक्षा बैठक रखी है और जिस प्रकार के आंकड़े मेरे पास हैं भीलवाड़ा जिले के, आने वाले समय में इसमें
जो लगातार ट्रेंड चल रहा है उसमें कमी पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है और जो टीकाकरण हुआ है, जो दवाएं की व्यवस्था है, यहाँ उपकेंद्र जितने हैं उनमें केवल 43 उपकेंद्र में ही हमारा मैन पावर नहीं है। तो हमने अधिकारियों को आदेश दिए कि वो पास के जो उपकेंद्र है उनके अधिकारी कर्मचारियों की वहाँ ड्यूटी लगाएं। अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ ठीक है, लोग काफ़ी जागरूक है, काफ़ी भामाशाहों ने इसमें मदद की है, पर राजस्थान में अब स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ चुकी है और कुछ जिले तो ऐसे हैं जहाँ जीरो है, जैसे बारां में अभी तक कोई संक्रमण नहीं पाया गया है। कोटा के अंदर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। तो राजस्थान में 11,58,154 जो गोवंश कल तक प्रभावित था और उपचारित पशुओं की संख्या है 11,31,600। इसी प्रकार हमारी रिकवरी जो रेट है उसमें हमारे पास संख्या है 6,54,549 और मृत पशुओं की संख्या 51,681, ये कल तक की थी। टीकाकरण हमारे यहाँ टोटल 11,37,000 का पूरे प्रदेश में अभी तक हुआ है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये बात सही है कि जैसे कोविड काल के अंदर मनुष्यों को बचाने का काम हुआ, उसी प्रकार हमारे को पशुधन बचाने के लिए आगे सचेत रहना होगा, क्योंकि ये महामारी जिस प्रकार की आई है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो गौ माता को बचाने का काम, गोवंश को और पशुधन को बचाने का काम हमको लगातार, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक मजबूती का जो आधार है वो कृषि और पशुपालन है, वो प्रभावित हुआ है इससे। ये हमको मान के चलना चाहिए कि काफ़ी नुकसान इस बार हुआ है। तो आने वाले समय में उस नुकसान से बचने के लिए हमारे को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। हमारे को हमारे पशुधन को बचाने के लिए एम्बुलेंस रखनी पड़ेगी, पशु केंद्रों पे मैन पावर रखनी पड़ेगी, हमारे कर्मचारी, कोई भी पशु केंद्र खाली नहीं रहे। वहाँ कोई पशुपालक यदि दवा के लिए आता है तो उसका उपचार फ्री में हो, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दवा फ्री का अभियान, ये मेरे ख्याल से देश में पहली बार उन्होंने चालू किया कि मनुष्य के साथ में पशुओं की दवा भी फ्री मिल रही है।